हेलो टॉरस, ये होगी आपकी मिड मंथली रीडिंग 15 से 31। क्या रहेगा आपका लव लाइफ? ओके, लेट्स सी। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। Nine of Pentacles, Five of Wands, the Devil, Three of Swords. Okay, I am getting it. Okay, Knight of Swords, Five of Pentacles, Ten of Swords, the Moon, Queen of Wands, and Four of Wands. Okay, bottom of the deck is Two of Wands. So first of all, okay, I'll see. Yes, everything is visible. So थोड़ा सा इधर खिसका सकते हैं हम लोग इसको. Okay, done. Okay. So Taurus, मैं आपको पहले बता देता हूँ साइन कौन कौन से हैं. यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो नहीं है यहाँ पर. ओके, पर हो भी सकता है. ओके, लेट्स सी. सो टू ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक. मैंने आपको स्पेसिफिक साइन नहीं बताया ना. कैंसर, पाइसिस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न. ओके, लियो भी है यहाँ पे. ठीक. सो टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आप को एक डिसीज़न लेना है इस बीच में. एंड ये डिसीज़न हो सकता है ट्रैवलिंग को लेकर के हो, या फिर हो सकता है किसी से मिलने जाना हो. या तो ये आप ले सकते हैं या फिर वो पर्सन ले सकते हैं जिनके लिए आपने ये रीडिंग देखी है. ओके. सो या तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी दूर हैं उस पर्सन से एंड यू वांट टू गो देयर, और या फिर वो पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप के पास वो आ जाएं ट्रैवल करके. ओके, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे. ओके. सो द स्टार कार्ड है. तो ये पर्सन जो जिसके लिए आपने ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए विशेष मांगता रहता है. और ये एक्चुअली मैं ये देखता हूँ कि अपने से ज़्यादा ये आपके लिए विशेष मांगते हैं. एंड ये पर्सन जो है काफ़ी अच्छे विचार रखते हैं आपके लिए. एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका इनके साथ एक कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस. एंड आपके एंजल्स भी इस तरफ गाइड करते हैं आपको. हालांकि मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको ही मांगते रहते हैं ब्रह्मांड से, मतलब यूनिवर्स से. ओके. सो यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ है. डेथ एंड रीबर्थ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर
मैं देख रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें चेंज हो रही हैं ड्रास्टिकली, एंड दिस ड्रास्टिक चेंज मतलब ये जो ड्रास्टिक चेंज है ये आपके अंदर एक अलग न्यू टॉरस बना रहा है आपके अंदर। ओके, स्कॉर्पियो आ गया है, इसका मतलब स्कॉर्पियो भी प्रेजेंट हो सकता है, तो सारे ही साइन प्रेजेंट हैं। ओके, सो ये स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो राइट नाउ। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है आपके लिए, एंड ये नई शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। आप इसके लिए बिल्कुल सचेत रहें, तैयार रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं इस नई शुरुआत के लिए। यार ये शुरुआत जो है काफ़ी हद तक आपके लिए कुछ नई बिगनिंग्स लेकर के आएगी, एक नई ऊर्जा लेके आएगी, एक नया सवेरा लेकर के आएगी, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप नया साल जो है पिछले किसी भी पैटर्न के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं, और नया साल आप चाहते हैं कि आप सारे पास्ट के बैगेजेस को पहले ही छोड़ करके आ जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं द फूल एनर्जी से। तो ये मैं ये देख रहा हूँ कि ये पैकअप एनर्जी है, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो लास्ट के जो 15 दिन हैं ये आप पैकअप करने में ज़्यादा रहेंगे, अपनी पास्ट एनर्जीज़ को ख़त्म करने में ज़्यादा रहेंगे। आप किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहते इससे आगे, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं द फूल एनर्जी से। ओके, क्या करना चाहते हैं हम आप आगे बढ़ के, ये देखिए यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप बिल्ड करना चाहते हैं अपने आप को, एंड आप अच्छे रिलेशनशिप भी बिल्ड करना चाहते हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। और काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ ये आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं राइट नाउ, एंड अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी हेल्थ को, सभी चीज़ें आप एक एक करके हैंडल कर रहे हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि टॉरस ज़्यादातर जो है प्रोन होते हैं स्वीट्स खाने के, एंड दैट्स वाई दे बिकम फैट, एंड इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। फैट ज़्यादातर आप लूज़ करने की सोच रहे हैं राइट नाउ, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ज्वाइन करें जिम वगैरह। ओके, सो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जिसके लिए आपने ये रीडिंग शुरू की है, ये पर्सन आपको एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं। ये पर्सन आपको देख रहे हैं एक सक्सेसफुल एनर्जी में, एक बहुत ही लविंग एनर्जी में। एट द सेम टाइम आप सिंगल हैं इस टाइम पे, आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं। अगर आप सिंगल नहीं हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग इंडिपेंडेंट हैं, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, एंड हो सकता है रोमांटिकली और नॉन रोमांटिकली, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, दैट्स फॉर श्योर। एंड इसी वजह से मैं देख रहा हूँ आपकी एनर्जी भी काफ़ी पॉजिटिव है, और काफ़ी पॉजिटिव आपका एटीट्यूड रहेगा इस टाइम पे। ओके, सो यहाँ पर आगे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो लोग आपसे जेलस हैं, एंड लोग आपसे जेलस होते ही हैं डेफिनेटली, क्योंकि लोग टॉरस को बेसिकली, क्योंकि टॉरस जो है बहुत अट्रैक्टिव पीपल होते हैं, एंड इसी वजह से लोग इनकी तरफ एक जेलस भावना ज़रूर रखते हैं, क्योंकि जो भी ये चाहते हैं टॉरस वो उन्हें मिल ही जाता है एक टाइम पे, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो ये मैं चीज़ देख रहा हूँ कि लोग बेसिकली आपसे जेलस होंगे, जो चीज़ें आपने अचीव की हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, सक्सेस। ओके, तो ये चीज़ें जो आपने अचीव की हैं उनसे लोग जेलस होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स से, और लोग डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही एक नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। लोग आपसे आपके खिलाफ षड्यंत्र करने की भी कोशिश करेंगे। अगर ऐसे कोई लोग हैं आपके आसपास तो प्लीज़ उनसे अवेयर रहिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द डेविल कार्ड। ओके, सो डेविल कार्ड है तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो सकता है, एंड इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप लव लाइफ के बारे में देखें तो ये जो है अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी हैं,
एंड ये अनहेल्दी अटैचमेंट्स आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर लेके भी जा सकते हैं, या फिर ये पर्सन एक्चुअली आपको लेकर के, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको लेकर के अनहेल्दी अटैचमेंट में हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके लिए SEX ओके, मतलब ये पर्सन जो है आपको लेकर के इंटीमेटली जो है होना चाहते हैं, या फिर इस तरह का ही कुछ आपके लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन जो है इस तरह की अनहेल्दी अटैचमेंट्स में आपके साथ हैं। एंड हो सकता है कि आपके लिए अनहेल्दी ना हो, क्योंकि लेकिन इस पर्सन ने इसको दिमाग में ही घर बना लिया है। एंड ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि आगे जा कर के इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकती हैं, इवन दो आपके लिए भी ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकती है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी दोनों तरफ जाएगी, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। तो वो चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, वो चीज़ों को आप हटाइए। अगर ऐसी कोई नेगेटिविटी है तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हीलिंग है। ओके, तो हो सकता है कि ये डेविल एनर्जी कहीं ना कहीं आपके माइंड में टॉक्सिसिटी लाए और आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी लाए, और ये रिलेशनशिप आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ ब्रेकअप में तब्दील हो सकता है। इतना ज़्यादा अनहेल्दी अटैचमेंट लीड्स टू डिज़ास्टर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स में मैं देख रहा हूँ कि अनहेल्दी अटैचमेंट है। हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर मैं देख रहा हूँ फिजिकली इंटीमेसी के हिसाब से देखा जाए, ये पर्सन किसी ना किसी और पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, और इसके बारे में आपको शायद पता लग जाए। और इससे मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी कि आप ब्रेकअप की एनर्जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हीलिंग भी है, हीलिंग भी आपके अंदर है। इस टाइम पे आप ज़रूर हील कर रहे हैं इन चीज़ों से, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहना नहीं चाहते पास्ट की वजह से। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो ये चीज़ मैं अच्छी देख रहा हूँ यहाँ पर। ये मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं। ओके, और ये अब माफ़ी शायद इनके माफ़ी जैसी ना निकले। ओके, ये पर्सन हो सकता है अपने वर्ड्स में थोड़े से हार्श हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली दे वांट टू कन्फेस एंड दे वांट टू टेल यू दैट कि हाँ, ये पर्सन सॉरी हैं उन चीज़ों के लिए, इन्होंने उस वे में सोचा और वगैरह वगैरह। एंड जो भी है, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैं ये देख रहा हूँ। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था। तो ये शायद माफ़ी मांगने आ रहे हों या फिर बात करने आ रहे हों आपसे किसी बारे में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, आप इनको कोल्ड में ही रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरह से आप इस पर्सन को एंटरटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा अभी साइड लाइन रख के अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है मुझे दिसंबर मिड में। ओके, और आगे क्या है, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आप में से काफ़ी सारे लोग एंड कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि कुछ आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। और ऑब्वियसली हो सकता है कि ज़्यादातर क्या, मैं भी ऐसा ही हूँ कि मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को किसी भी तरह से। तो यहाँ पर यस, ये 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो दैट मीन्स कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस रिलेशनशिप को ही एंड करने के लिए तैयार हैं। इस टाइम पे 10 ऑफ सोर्ड्स से मैं देख रहा हूँ एंडिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं इस पेनफुल साइकिल की, जिसमें आपको काफ़ी टॉक्सिसिटी मिल रही है। एंड यहाँ पर द मून एनर्जी भी है। सो ये पर्सन लगातार आप, ये मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही आप चीज़ों को एंड कर लेंगे, ये पर्सन जो है बार बार आप पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द मून है, क्योंकि ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और ये नेगेटिव लेवल तक कनेक्टेड है। मतलब ये पर्सन जो है काफ़ी आपको लेकर के ऑब्सेस्ड हैं, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ। तो ये पर्सन लगातार भगवान से भी विश करते हैं, और जो भी आप मानते होंगे, भगवान, अल्लाह,
और जो भी आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है लगातार विश कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, और ये अनहेल्दी तरीके से हो रहा है। मतलब ये चीज़ मैं देख रहा हूँ इनके दिमाग में घर कर गई है चीज़ें, और ये पर्सन जो है काफ़ी इमोशनली ट्रॉमा में है, जैसे ही आपने इनके साथ एंड किया सब रिलेशनशिप्स को। ओके, सो द मून एनर्जी इसी चीज़ को दिखा रही है कि ये पर्सन इमोशनली ट्रॉमा में है, एंड डिसेप्शन भी इसमें इन्वॉल्व है ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने बताया था पीछे स्टोरी लाइन में। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप से, इस नेगेटिव एनर्जी से ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो पर्सन है ये ग्राउंड से इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो आप भी, मैं ये देख रहा हूँ, फ्रॉम द डेड यू विल बी बॉर्न अगेन। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही एनर्जी को दिखाता है, एंड लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लोग आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है इस टाइम पे अपनी फुल फॉर्म फ्लेज एनर्जी में हैं। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग आपको बहुत ही ऐसी एक स्वाई एनर्जी में भी देख रहे हैं राइट नाउ। एंड ये एनर्जी काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी, बहुत ही फायरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अपनी स्टेबिलिटी को चूज़ करने वाले हैं डेफिनेटली। मैं देख रहा हूँ कि आपको एक्चुअली पूरी तरह से पता है कि आप एक रिलेशनशिप चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जो आगे जा कर के एक बहुत ब्यूटीफुल एंड स्टेबल रिलेशनशिप में तब्दील हो आगे जा कर के। एंड आप चाहते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, और आप जानते हैं कि इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाने के लिए दोनों को सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, दोनों को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और इसी वजह से आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप आपके पास आए, वो एक आगे मुकाम तक पहुँचे, जो जिसका मतलब है कि आप या तो शादी तक उसको तब्दील करना चाहते हैं या स्टेबल चाहते हैं रिलेशनशिप को। ठीक है, सो ये चीज़ है आपके माइंड में डेफिनेटली, और ये पर्सन शायद अभी अपनी ही चीज़ों में उलझा हुआ है, तो हो सकता है कि आप आगे कुछ बढ़ें, आगे जाएं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंडिंग्स हो सकती हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो देख लेते हैं, लेट्स सी यहाँ पर आउटकम क्या है आपके लिए। 7 ऑफ कप्स एंड आपका कार्ड यानी कि एम्प्रेस कार्ड। सो आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे और आप अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं। मैं देख रहा हूँ केयरिंग, नर्चरिंग एंड लविंग एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर आप में से काफ़ी सारे लोग एक सिंगल मदर हैं तो उनके लिए भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। एंड आगे मैं देख रहा हूँ कि आप इस टाइम पे ग्रो करेंगे, बट स्टिल यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर के इस टाइम पे, एंड ये कंफ्यूजन शायद आपका इस दिसंबर मंथ में बना रहेगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर पैकअप होता हुआ, लेकिन आप अभी भी इससे अटैच्ड हैं, इसलिए आपको लगता है कि क्या आपको वापस जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। व्हाटएवर जो भी सिचुएशन बनती होगी, आप उसी चीज़ को उसी हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी आपका क्या है। क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहते हैं, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। विजडम। सो यस, आप इस टाइम पे जो डिसीजंस लेंगे मैं देख रहा हूँ बहुत ही वाइज डिसीजंस हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि 22 तारीख को शायद कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है आपके लिए, कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपको अपनी पावर का यूज़ करना पड़े, अपनी
विजडम का यूज़ करना पड़े, सॉवरेनिटी भी दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ के फुल कंट्रोल को वापस हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब साफ है कि टॉरस अब टॉप पे आने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।